कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाज़ी तेरी कहानी, हाज़ी तेरी कहानी। माँ जी, इस घर में पापा की मौत नहीं हुई, विश्वास की मौत हुई है, जिस विश्वास से हर घर बनता है, हर परिवार बनता है। देखते ही देखते हमारे घर से सारी खुशियों ने मुंह फेर लिया है। जिंदगी और मौत पर किसका बस चला है बेटी? माँ जी, मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल हम सबको जाना है, लेकिन भगवान का बुलावा नहीं आया था। पापा की मौत बेवक्त हुई है, और सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि आज और मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सके। दोष अपने आप को क्यों देती हो बेटी? दोष तो हम सबका है। वक्त ने ही हमारा साथ नहीं दिया। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ बेटी कि मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी, इस घर के टूटे हुए रिश्तों को बचा नहीं सकी। आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने तो हमेशा इस घर की खुशियां ही चाही। शायद इस घर के नसीब में इससे ज्यादा खुशियां नहीं लिखी थी। आज घर में सबकी क्या हालत हो गई मैं बता नहीं सकती आपको। बुआ जी, मम्मी जी, अजय, मैं किस किस के आंसू पोंछूंगी? मैं जानती हूँ बेटा, इस परिवार को आंसू मेरी बेटी ने दिए, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। शर्म आ रही मुझे कि देवयानी मेरी बेटी है। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैं उसकी मां। लेकिन बेटी, भगवान कोई गुनाह अनदेखा नहीं करते। वो उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे, और उसे ऐसी सजा मिलेगी बेटी जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेगी। कोई मां अपनी बेटी को बददुआ नहीं देती, लेकिन मैं उसे दुआ भी नहीं दे सकती। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है बेटी कि अगर वो अगले जन्म में मुझे मां बनाए तो मुझे देवयानी नहीं, राधा को मेरी बेटी बना कर दे। हमारा संकल्प। मम्मी जी, चलिए खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। भाभी, मैं जानती हूँ हम सबने एक ऐसा रिश्ता खोया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भैया के बिना ये घर मुझे अचानक पराया सा लगने लगा है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन भाभी, भगवान ने हम सबका साथ जीना लिखा है, मरना नहीं। अपने आप को संभालिए भाभी। कैसे संभालूं? बहुत कोशिश करती हूँ, पर इस दिल को कैसे संभालूं? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था उनके बिना जीना। मुझे क्या पता था कि सफर में ऐसे
बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। बार बार अफसोस तो इस बात का है कि अगर मौत आनी ही थी तो मुझे क्यों नहीं आई। मम्मी जी, इस घर में सबको आपके सहारे की जरूरत है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगी तो कोई किसी को नहीं संभाल पाएगा। अब से इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। मेरी चाह तो उनके साथ ही चली गई। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपका फर्ज पूरा नहीं हुआ है। बुआ जी ठीक कह रही है मम्मी जी। इस घर को आप ही को तो संभालना है और हम सब आपके साथ हैं। काश हम सब साथ होते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। विशाल, ये सामान, ये सब क्या है? यह सामान तुम्हारा है। हाँ जीजू, वो तो दिख ही रहे, लेकिन आपने मेरा सामान क्यों पैक किया? क्या हम लोग बाहर छुट्टी मनाने जा रहे हैं? और फिर आपका और संजू का सामान कहाँ है? बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब ये सामान उठाओ और मेरे घर से बाहर चले जाओ। लेकिन विशाल, ये आप... शट अप संजना, जस्ट शट अप। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना ये सामान उठाओ और अभी इसी वक्त बाहर चली जाओ। एक मिनट, आप इसी बात से नाराज हो रहे हैं ना कि संजू मेरे साथ राधा के घर पे गई थी? हम राधा के घर पे उसका दुख बांटने के लिए गए थे। इस नाजुक वक्त में उसे हमारी जरूरत है, और इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हैं? और अगर यही बात है तो सुन लीजिए मिस्टर विशाल, मैं यहाँ पर इतनी जल्दी जाने के लिए नहीं आई। तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है और मेरी मर्जी के बगैर यहां कोई नहीं रह सकता। शायद आप बोल रहे हैं कि ये संजू का घर भी है। आप और संजू घबराइए मत, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं आई। मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके पहले मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। You get that? प्लीज, आप नाराज मत होइए। तुम्हारी तो इस गलती की ऐसी सजा दूंगा ना कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। मेरी बात को याद रखना संजना, वेरी सीरियस। हाँ स्त्री तेरी कहानी। माँ, माँ, मैं जानता हूं कि मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ सच तो यह है कि मैंने कभी पापा के उसूलों से अपना मुंह नहीं मोड़ा और ना ही कभी मोड़ूंगा। मैं आज भी अपने पापा के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। आज नहीं तो कल
आपको इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि आपके बेटे ने कभी किसी गलत रास्ते पर एक भी कदम नहीं बढ़ाया। मैं ऑफिस जा रहा हूं। रवि, तुम्हारे पापा के ऑफिस पर अजय का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, और मेरे जीते जी में अजय के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगी। और मेरे साथ ना May I come in, sir? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जगजीत, बैठो। कोई खास काम था? एक्चुअली सर, मुझे यशपाल जी की मौत का बेहद अफसोस है। बहुत अच्छे इंसान थे वो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी सर। यशपाल जी ने हम लोगों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया, कभी नहीं। वो हम सबको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते थे सर। एक देवता जैसे इंसान को भगवान ने हमसे दूर करके हमारे पर बहुत अन्याय किया है सर। मगर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए सर। मैं और हमारा पूरा स्टाफ आपके साथ है। थैंक्स जगजीत, तुम सब लोग मेरा तब साथ दे रहे हो जब मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सर, मुझे एक बात और कहनी है आपसे। मैंने सिन्हा साहब के साथ आज शाम को आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। एक्चुअली सिन्हा साहब ही एक ऐसे आदमी हैं जो प्रॉपर्टी के मामले में आपको सही राय दे सकते हैं। नहीं जगजीत, आज नहीं। जगजीत, आज शाम के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है सर। कितना गर्व महसूस करती थी मैं अपने आप पर कि मैं कितनी खुशनसीब हूं जो मुझे इतना प्यार करने वाले भाइयों का साथ नसीब हुआ। कितने खुश थे हम, लेकिन शायद तकदीर को हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। सब कुछ बिखर गया कुणाल, सब कुछ खत्म हो गया। मॉम को
सफेद साड़ी में देखती हूँ तो सारी खुशियां बेरंग नजर आती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने परिवार को दुख देने की वजह खुद रवि भैया बन जाएंगे। रवि भैया पहले ऐसे नहीं थे कुणाल। मतलब साफ है तारा, रवि और अजय के बीच ये कड़वाहट शायद उनकी शादी के बाद पैदा हुई। मैं कुछ समझी नहीं कुणाल। मैंने तुम्हारे परिवार को तुम्हारी नजरों से ही जाना है। अपने परिवार के बारे में तुमने मुझे जो भी बताया है, इन सब से एक ही सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। कहीं इस नफरत की वजह तुम्हारी छोटी भाभी राधा तो नहीं? देखो, मुझे गलत मत समझो। मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वक्त आने पर वही इंसान हमारी पीठ में खंजर से वार करता है। मैडम, खबर तो हमारे प्लान के लिए बहुत बुरी है। बुरी खबर? क्या हुआ? मैडम, रवि सर ने सिन्हा साहब से मिलने से इनकार कर दिया है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? कहीं यशपाल की मौत से उसे रिश्ते निभाने का पागलपन तो नहीं सवार हो गया? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें रवि को किसी भी तरह उसके परिवार वालों से दूर रखना है, वरना हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। डोंट वरी मैडम, आपका ये वफादार आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। मैं आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं मैडम, और आपकी इस कामयाबी के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा सकता हूं। मैं जानती हूं जगजीत, लेकिन हमें तो हर हाल में अपनी कोशिशें जारी रखना है। अब इस खेल में हम जीत के काफी करीब पहुंच गए और मैं किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती। मुझे इस खानदान की तबाही का तमाशा देखना है। हर हाल में मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, और इस खानदान की तबाही का रास्ता शुरू होता है इस परिवार के बंटवारे से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये बंटवारा तो होकर ही रहेगा। मौत के इस खेल में मुझे चाहे कितनी भी जिंदगियां खत्म करनी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस बंटवारे को कोई भी नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं। क्यों यशपाल साहब, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। ये दीवार पर टंगा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? ये तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है डैड। आप इस दीवार को खाली रखिए, क्योंकि इस दीवार पर पूरे अग्रवाल खानदान की फोटो लगेगी। क्या बात है बेटा। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू।